नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे। आज का विषय है शुक्र महादशा। ऐसा है, बहुत सारा शुक्र महादशा के बारे में तो विचार विषय है, लेकिन कुछ अनुभव सापेक्ष बात आपके समक्ष रखूँगा। और बहुत सारे ज्योतिष शुक्र महादशा के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। शुक्र ग्रह क्या है, किस विषय पे शुक्र ग्रह ज़्यादातर माने रखते हैं, सबको, सभी ज्योतिष बंधुओं को पता है। लेकिन शुक्र जैसे आश्चर्य देने वाला ग्रह का दशा में भी जब कोई जातक दुखी होता है, पीड़ित होता है, गरीब होता है, मांग के खाता है, किसी के दया में जीता है, एक अस्तित्वहीन, दुर्बल, एक ऐसा ज़िंदगी जो भिखारी से भी बदतर हो, तब चिंता का बात होता है। व्यक्ति का शुक्र महादशा चल रहा है, फिर 5वां शुक्र है, या फिर चलो किसी और घर में भी शुक्रदेव बैठे हैं। लेकिन मैं कई जातकों को देखा हूँ, शुक्र में शनि का अंतर्दशा हो, या शुक्र में राहु का अंतर्दशा हो, या शुक्र पे बृहस्पति का अंतर्दशा हो। बहुत से जातकों से अनुभव लेने के बाद मैं यह कथन कहना चाहूँगा, शुक्र में बृहस्पति अंतर्दशा कोई विधवा बन जाती है, शुक्र में राहु का अंतर्दशा, जो शुक्र और राहु का युति में नागवणी लंपट योग कहा जाता है, मांग के भी खाते हैं, और किसी को तो बम बम कैलाशी घट घट के बासी हो जाते हैं। लेकिन मैं उन आदमियों के विषय में बात कर रहा हूँ, उन जातकों के बारे में बात कर रहा हूँ जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, पीड़ित हैं, मांग के खाते हैं, किसी के आश्रित हैं, जबकि शुक्र जैसे शुभ, दिव्य, देने वाला, और आप सभी को पता है जब शुक्र का दशा अंतर्दशा आए तो आदमी के अंदर तेज, ओज और चकचक और एक डैजलिंगनेस आ ही जाता है। लग्न को भी और भिन्न भिन्न तन भाव, धन भाव और बाकी भाग्य भाव, और सभी जिनका जहाँ भी बैठे हैं या जहाँ दृष्टि दे रहे हैं, उन सभी में बरकत तो आ ही जाता है, लेकिन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कारण क्या? एक हो सकता है शुक्रदेव शत्रुग्रस्त हों, या शुक्रदेव को किसी पाप ग्रह का दृष्टि कहीं से हो। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र स्वगृही होने के बावजूद भी नहीं दे पाते, या उस जातक को नहीं मिलता। अभी 5वां शुक्र देखा, स्वगृही हैं, वृष लग्न पे बैठे हैं, मकर लग्न का जातक, पूरे कारकत्व तो होना चाहिए लग्न से पंचम में, लेकिन नहीं मिल रहा। बहुत कारण ढूंढा जाए तो इतना बढ़िया योग होने के बावजूद भी, इतना बढ़िया दशा चलने के बावजूद भी व्यक्ति का कर्म बहुत बड़ा माने रखता है। तो इस हेतु मैं ऐसे जातकों को कुछ मार्ग देना चाहूँगा, जो कई सारे कुंडली देखने के बाद जातकों को ऐसे मार्ग बताया, सरल सहज मार्ग है, और उनको रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला। स्वाभाविक बात है, शुक्रदेव किसी किसी जातक को काम करने नहीं देते। कर्म करने का प्रवृत्ति उनके अंदर कुछ जातकों में
ना के बराबर हो जाता है। स्वाभाविक है, शुक्रदेव दैत्य गुरु, चार्वाक थ्योरी, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, खाओ पियो सो जाओ। जावत जीवे, जब तक जीना है सुख से जियो, जावत जीवे सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा, ऋण ला के भी घी पियो। बोला क्यों? बोला भस्मीभूतस्य शरीर पुनरागमनम किम, ये शरीर भस्मीभूत होने वाला फिर थोड़ी आएगा, इसलिए जब तक जी रहो मजा करो। ये एटीट्यूड इनर एनर्जी पे फ्लो होने के कारण, ऐसा थॉट ब्रेन पे आने के कारण, माइंड पे आने के कारण, और क्योंकि यहाँ शुक्रदेव काम नहीं आराम का बात कह नहीं रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, आपके अंदर उस प्रकार के एनर्जी का फ्लो होने के पीछे नहीं कर्म करना, और नहीं कर्म करने के लिए कई सारे बहाने, कई सारे लॉजिक आपके मस्तिष्क पटल पे चलने लगता है। दशानाथ मजबूत होने के बावजूद, स्वगृही होने के बावजूद, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ परम उच्च होने के बावजूद व्यक्ति भाग्यवादी होने लग जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ देखा जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, भाग्य में होने से मिल जाएगा। इस प्रकार का एटीट्यूड रहा तो फिर स्वाभाविक है भीख मांग के खाएंगे, किसी के दान दक्षिणा पे इंतज़ार करके रहेंगे, कोई दिया तो खाएंगे। तो ये एटीट्यूड शुक्रदेव का नहीं है। और दशानाथ या फिर अंतर्दशानाथ दोनों का प्लेसमेंट अगर देखा जाए, और कारकत्व या मारकत्व या अकारकत्व को देखा जाए, तब उस कंडीशन में चाहे वो कुछ भी हो, शुक्र तो आखिर शुक्र हैं, शुभ आखिर शुभ होता है, फिर अशुभ तत्व क्यों प्राप्त हो रहा है? तो इसके लिए समाधान मात्र इतना ही है कि पहले तो वो एटीट्यूड, वो एनर्जी को, वो स्पार्क को आप समझिए कि कौन सा, किस प्रकार का आपके अंदर का वो एटीट्यूड बन रहा है, और उससे निकलने के लिए उस एनर्जी को समझ के उसके अगेंस्ट में नहीं, उसके फ्लो पे चलना क्या है। पहला, इफ पॉसिबल, जैसे शनि दशा में कहा जाता है माँ दक्षिण काली का पूजन, अर्चन, बंदन, स्तोत्र पाठ, जाप, आपको शनि दशा में बहुत अच्छा और सरल समाधान मिल जाता है। ऐसे शुक्रदेव के दशा अंतरदशा में अगर श्री सूक्त का पाठ हो, कनकधार स्तोत्र का पाठ हो, लेकिन सावधान, लक्ष्मी के साथ नारायण भी चाहिए, साथ में पुरुष सूक्त का पाठ हो। मैं ये हायर फंडा के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आपके पास उतना संस्कृत ज्ञान नहीं है, पाठ नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही सही, महालक्ष्मी माँ के अगर श्री सूक्त का पाठ धीरे धीरे भी करने लगेंगे, कुछ दिनों पे आपका आदत बन जाएगा और अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, और आप देखोगे बड़ा आनंद आ रहा है और जीवन पे अच्छा समय भी आ रहा है, आपके अंदर वो ऊर्जा भी आना चालू हो रहा है। लेकिन दिन में कम से कम 2 पाठ या 3 पाठ नहीं। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप किसी गुरु से ऐसा मंत्र को धारण करेंगे तब आपके जीवन पे सुख, शांति, समृद्धि, भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्राप्त हो जाएंगे। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, गुरुवार या शुक्रवार को, या फिर पूरे महीना, पूरा साल भर, या जितना दिन का शुक्र का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, ये ठान लीजिए कि हर दिन लक्ष्मी नारायण का मूर्ति या फोटो स्थापना करके महालक्ष्मी जी के जो जो आवश्यक
पूजन विधान है, अष्टलक्ष्मी है। और आपको जो चाहिए, वैभव चाहिए वैभव लक्ष्मी पे चाहिए, गजलक्ष्मी चाहिए स्थिर संपत्ति लीजिए। आप अगर गलत काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं, जुआ सट्टा और ये सब आप चाहते हैं वहाँ से पैसा मिले, तो पेचक लक्ष्मी। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। ये इस प्रकार के जिस लक्ष्मी का आप ध्यान करेंगे, और मेरा पर्सनल तो यह है कि महालक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ नारायण हो। लेकिन ये बात जरूर याद रखिए, नर सेवा ही नारायण सेवा। जब तक नारायण का सेवा नहीं करेंगे, यानी नरों का सेवा नहीं करेंगे, और वह सेवा कर्मयोगिक हो, कोई आशा, इच्छा, आकांक्षा, कामना, बदले में पैसा पाने का इच्छा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान है नारायण तब पद च पयरे, उनके पैर में लक्ष्मी जी वास करने वाली। तो नारायण का सेवा नर सेवा होता है और गौ का सेवा होता है। तो गौ माता का सेवा करना ना, और नर का सेवा करना किनका, तो ये तो फ्री छोड़ दिया। लेकिन मैं सबसे पहला कहूँगा कि नर पे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण पंडा सतपति मिश्रा का बात नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्म जानाति थी, ब्रह्म आचरेति थी, वह ब्रह्म कर्म समाधिना, जो पूजा पाठ मंत्र तंत्र यज्ञ हवन और पुरोहित इत्यादि कर्म करे, मंदिर का सेवा करे, ऐसे पंडित ब्राह्मण मिल जाए, उसका सेवा करना। नहीं, उसके नीचे चले जाइए। कोई भी इंसान बरकत पाना है, मैं निचला बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर का बात कर रहा हूँ, उनका सेवा करना। नर सेवा ही नारायण सेवा, नारायण सेवा करने से लक्ष्मी अपने आप। तीसरा बिंदु है गौ सेवा। दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, ये शुक्रदेव का कंपनी है, शुक्रदेव का दायित्व में है। तो इनके माध्यम से माता लक्ष्मी को श्री सूक्त में अभिषेक करना, साथ में लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करना। या अगर आप मंत्र तंत्र नहीं जानते, संस्कृत ज्ञान नहीं है, सामान्यतः या पंच उपचारेण 16 उपचारेण जैसा संभव है, हर दिन सुबह उठते ही पहले नहा धो लिए, दूसरा काम बाद में, खाली पेट बैठ जाओ माता रानी के पास। आप 30 दिन में देखोगे शुक्र महादशा में जो नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रहा है, शुक्र किसी भी घर में बैठे हों, मारक हों, कारक हों, आपका कुछ भी स्थिति हो, कुंडली पे कोई भी स्थिति हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, भाग्य खुलेगा ही खुलेगा। और आप किसी के पास हाथ नीचे करके भीख मांग के नहीं खाएंगे। आर्थिक दुष्टता और दूसरे के प्रति जो दरिद्रता है उससे आप बच जाएंगे। तो चलिए, शुक्र महादशा में जिन जातकों का कुंडली का समस्या था, ये सम्यक रूपेण आपको आइडिया दिया। आगे चल के इसके ऊपर और भी कई सारे वीडियो सीरीज बन जाएंगे, शुक्र महादशा के ऊपर और बाकी सारे विषय के ऊपर। एक एक बिट, शुक्र महादशा में शनि अंतर्दशा, शुक्र में बृहस्पति अंतर्दशा, शुक्र में राहु अंतर्दशा, ये विस्तार करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ समापन करते हुए आप सबको अनुरोध, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिषी सीखना है, कर्मकांड सीखना है, पूजा पाठ सीखना है, गीता रामायण भागवत इत्यादि प्रवचन सीखना है, या फिर आप किसी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ हवन इत्यादि करना चाहते हैं, रुद्र यज्ञ, रुद्र हवन, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ करना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। जो मित्र किसी प्रकार के भयंकर दरिद्र दोष में पीड़ित हैं, केम द्रुम दोष है जिसमें व्यक्ति दरिद्र रहता है, जो कुछ संपत्ति उसका चला जाता है, दरिद्र दोष में पीड़ित हैं, या किसी और प्रकार के दुर्दिन में चल रहे हैं, आप हमें संपर्क करिए। कई प्रकार के इस प्रकार के महालक्ष्मी सूक्त मंत्र, स्त्री सूक्त, कनकधारा सूक्त, महालक्ष्मी मंत्र का सिद्ध करवाना, जाप करवाना, आपके माध्यम से यज्ञ हवन करवाना, जिससे कि आपका जीवन अच्छा चले, आर्थिक स्थिति अच्छा हो। और साथ में केवल भगवान को बुलाने से नहीं होता है, कर्म भी करना पड़ेगा। तो हमारा संगठन ऐसे बेकार बेरोजगार युवा और युवतियों के लिए स्वावलंबन स्वरोजगार के कई सारे ट्रेड काम करता है। अर्थकारी कृषि, छोटे छोटे व्यवसाय,
गौ से पंचगव्य दवाई बनाना। तो आप लोगों को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्यवसाय और छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जिसके माध्यम से आपका आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा, स्वावलंबन स्वरोजगारी बनेंगे। और तीसरा लक्ष्य यह है कि हर गांव पे ग्राम्य गुरुकुल खोलना, ताकि गांव के लड़के गांव में हों, गांव का पानी गांव में, गांव का युवा गांव में ग्राम्य गुरुकुल खोलना, और इस गुरुकुल के माध्यम से गांव के छोटे छोटे बच्चों को वेद इत्यादि षोड़ संस्कार, अच्छा ज्ञान देना, बचपन से उनको श्रमशील बनाना, बचपन से वो लर्न एंड अर्न, पढ़ाई भी कमाई भी करें, ताकि बड़ा होके पढ़ लिख लेने के बाद बेकार बीमार बेरोजगार होके शहर की ओर नहीं भागें। गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की ओर जाता है, और कोरोना होता है तो चलते चलते फिर वापस आता है। तो ये दोबारा इस देश के साथ नहीं हो, इसलिए गांव पे ग्राम्य गुरुकुल का रचना कर रहे हैं। अब उसके लिए आपको आचार्य बनना पड़ेगा, तो आचार्य प्रशिक्षण के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं और अपने गांव पे ग्राम्य गुरुकुल खोलें, बच्चों को सत्शिक्षा संस्कार दें। साथ में गांव पे एस्ट्रोलॉजिकल थेरापिटिकल ट्रीटमेंट सेंटर, यानी कुंडली देख के, कुंडली विश्लेषण करके, हाथ देख के क्या बीमारी है, क्या बीमारी होने वाला है, और गांव पे ही उस बीमारी को ठीक कर देना, ताकि गांव के पैसा गांव में बचे, शहर का बड़े बड़े नर्सिंग होम पे डाकू डॉक्टरों के पास नहीं जाए, और डायन खून चूसने वालों के पास नहीं जाए, और आपका पैसा आपके गांव पे रहे, गांव में ही 70% रोग ठीक हो जाए। इस विचार के साथ हम लोगों का ये संगठन काम कर रहा है। अब आप लोगों को अगर लगे, ऐसे युवक हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर करिए। संपर्क नंबर पुनः देना चाहूँगा 9437580589 या फिर 9938727418। नमस्कार।